कि इसकी कॉन्सेप्ट में हम इसको प्रोबेबिलिटी क्यों कहते हैं, क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी। किसी भी इवेंट को, जो इवेंट आपकी हो रही होती है, उसी हैपनिंग इवेंट को हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई कॉइन को टॉस किया। अब जब कॉइन को आप टॉस कर रहे हैं तो उसमें उसके जो इवेंट होने की पॉसिबिलिटी होगी वो क्या हो सकती है। जब किसी भी आप एक सिंगल कॉइन को टॉस करते हैं तो आप उसमें या तो आपका हेड आएगा या तो उसमें टेल आएगा, दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो किसी भी जो इवेंट की जो है हैपनिंग हो रही है तो उसी को हम प्रोबेबिलिटी नाम देते हैं। तो वो दोनों हैपनिंग जो है या तो उसमें हेड आ सकता है या उसमें टेल आ सकता है। तो इसकी हम डिटेल्स पढ़ेंगे, उसी में प्रोबेबिलिटी को हम पढ़ेंगे। देखिए बेटा, सबसे पहले कॉन्सेप्ट है पॉसिबिलिटीज ऑफ हैपनिंग events. Possibilities of happening events is called probability. अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास ये है, जैसे मान लीजिए हमने इसमें कहा कि इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, तो P इक्वल टू होता है m अपॉन n। सबसे पहला हमारे पास जो फॉर्मूला होता है बेटा P इक्वल टू m अपॉन n, जिसमें P का क्या मतलब होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, P का मतलब होता है बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इवेंट्स, उसको हम P कहते हैं। और M को क्या मतलब होता है, M का मतलब होता है बेटा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, और N का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। अब इसका हम बेसिक कॉन्सेप्ट इस तरह समझेंगे। सबसे पहले इसके बेसिक की तरफ ही जाएंगे। जैसे हमने आपसे कहा कि किसी भी एक सिंगल कॉइन को जब हमने टॉस किया तो बताइए, इसमें हम कॉन्सेप्ट को इस तरह से करेंगे, इफ वन कॉइन टॉस्ड, अगर आपने वन कॉइन को टॉस किया तो इसके जो सैंपल स्पेस होंगे वो क्या होंगे बच्चों, इसका सैंपल स्पेस होगा बेटा हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, बस यही आ सकता है ना। तो इसकी जो टोटल इवेंट्स है वो n हमारे पास जो होगा वो 2 हो जाएगा। और इसमें अब हमने कहा आपसे, इसमें पहले पॉइंट में आपसे पूछा कि फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इन कॉइन। तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इन कॉइन है तो हमारे पास जो होगा, जब हमने किसी भी एक सिंगल कॉइन को टॉस किया है तो हमने देखा कि यहाँ पर हमारे पास हेड और टेल दोनों आ रहे हैं, हेड आ रहा है और टेल आ रहा है, तो n टोटल जो है वो 2 है। लेकिन एक बार में जब कॉइन को टॉस करेंगे तो हमारे पास जो है हेड 1 टाइम आएगा, यानी m इक्वल टू 1 हो जाएगा बेटा और n इक्वल टू 2 हो जाएगा, यानी जो P हमारे पास निकल के आ जाएगा वो m अपॉन n यानी 1/2 आ जाएगा। इसी तरह से आप इसका सेकंड पार्ट कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल निकालना है तो भी हमारे पास आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल तो भी हमारे पास आ जाएगा। जब उसको निकालेंगे तो हमारे पास आएगा क्या कि प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल जब निकालेंगे तो हमारे पास यहाँ पर भी m इक्वल टू 1 हो जाएगा और n इक्वल टू t हो जाएगा। तो ऐसे में जो p हमारे पास निकल के आ जाएगा बेटा वो m अपॉन n यानी हमारे पास 1/2 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोबेबिलिटी में जो बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू हम आगे बढ़ेंगे, इसमें यही देखना है कि किसी भी कॉइन को जब हमने टॉस किया तो इसकी क्या कंडीशन हमने स्टार्ट की। तो सैंपल स्पेस बहुत जरूरी होता है। अगर मान लो बेटा हमने 2 कॉइन की बात की, जब 2 कॉइन टॉस कर लें तब हमारे पास क्या आ जाएगा, तो ऐसी कंडीशन को अगर हम समझें तो 2 कॉइन टॉस में आपको पता है इसका जो सैंपल स्पेस आएगा बेटा वो क्या आएगा, सैंपल स्पेस इसका आएगा बच्चों हेड टेल, टेल हेड आ सकता है, हेड आ सकता है और इसका टेल आ सकता है, ये हमें समझना होगा। तो इसमें n इक्वल टू 4 आ जाएगा हमारे पास। अब इसमें अगर हम आपसे पूछ रहे हैं क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी ऑफ, फाइंड मैंने कर दिया है इसमें, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट 1 हेड। अब मैंने मान लीजिए क्वेश्चन में आपको पूछ दिया, अब इसमें सबसे पहले हम लोगों ने सिंगल कॉइन को लिया था, अब सिंगल कॉइन के बाद अब हम 2 कॉइन को ले रहे हैं। पहले हमने 1 कॉइन को लिया, 2 कॉइन को, तो 2 कॉइन का जो सैंपल स्पेस होगा वो हमारे पास हेड टेल, टेल हेड, हेड हेड और टेल टेल 4 होगा।
तो n इक्वल टू 4। अब हमने इसी में एक कंडीशन निकालनी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन हेड, तो वन हेड की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो कम से कम इसमें एक हेड होना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होगी। देखिए सबसे पहले मैं ये बताइए m हमारे पास क्या आ सकता है। देखिए एटलीस्ट वन हेड, कम से कम एक हेड होना चाहिए और उससे ज्यादा भी हो सकता है, वो भी इसमें काउंटिंग हो जाएगा। तो देखिए एक इसमें है और एक इसमें है और इसमें एक से ज्यादा है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में कहा एटलीस्ट वन हेड बोला है, वन हेड, तो यानी एक हेड तो कम से कम होना चाहिए, अगर एक से ज्यादा है वो भी चलेगा। तो m हमारे पास टोटल 3 हो जाएगा बेटा, क्योंकि 1 2 3 3 इवेंट्स में आपका वन हेड कम से कम आ रहा है, n हमारे पास 4 है, तो ऐसे में अगर हम PE निकालते हैं तो PE हमारे पास आ जाता है बेटा m/n, यानी 3/4, इसको हमें समझना होता है। तो इस हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से जब आप 2 कॉइन को पढ़ चुके होते हैं, 1 कॉइन को पढ़ चुके होते हैं, अगर 3 कॉइन आता है तो 3 कॉइन के हिसाब से भी आपको करना पड़ेगा। अब 3 कॉइन के लिए अगर आप देखें बेटा तो क्या होगा, अगर 3 कॉइन को टॉस कर रहे हैं तब हमारे पास क्या होगा, इसका सैंपल स्पेस भी हम निकाल लेंगे बेटा। इसका सैंपल स्पेस हमारे पास आ जाएगा, हेड 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 आ सकता है, या हेड टेल हेड आ सकता है बेटा, या टेल हेड टेल आ सकता है, या टेल टेल हेड आ सकता है, या टेल 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 आ सकता है, और या इसमें टेल हेड टेल आ सकता है। अब इसमें टोटल हमारे पास जो सैंपल स्पेस होंगे वो हम बता रहे हैं कि ये हो सकता है और इस तरह से हो सकता है। अब इसमें हम ये भी लिख सकते हैं बेटा, हेड टेल टेल भी हो सकता है, और इसमें आपका टेल हेड टेल हो गया, और ये हमारे पास जो है हेड टेल हेड हो गया। टोटल 1 2 3 4 5 6 7, एक और हमारे पास आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास हेड हेड टेल आ जाएगा, ये इस तरह से। तो हमारे पास टोटल स्पेस में आ जाएंगे 8। देखिए ये हो सकता है 3 कॉइन टॉस में अगर हम बात करें तो इस तरह से वैल्यूज लिख सकते हैं। देखिए हमारे पास इसमें कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, क्योंकि पहला है ये, दूसरा ये हो गया, तीसरा और ये चौथा, इस तरह से पांचवा, और इसके बाद एक नंबर हमारे पास ये रिपीट कर रहा है, तो इसकी जगह हम कोई और नंबर लेंगे, क्योंकि हमारे पास जो सैंपल स्पेस टोटल 8 आएगा। तो क्या हो सकता है इसमें जो है ये हेड टेल हेड हो सकता है, और टेल हेड टेल हो गया, टेल टेल हेड हो गया, और हेड हेड टेल हो गया, और इसके बाद जो है HTH भी हो गया, और HTT जो है वो हमने HTT भी हो गया, और HHT भी हो गया, THH एक और आ जाएगा बेटा, THH। तो हमारे पास इस तरह से वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास 8 आएगा, सैंपल स्पेस का 8, यानी n इक्वल टू 8 आ जाएगा। अब इसमें कोई भी क्वेश्चन में पूछ लेते, जैसे पूछ लिया क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी ऑफ, आपसे पूछा क्वेश्चन में, बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन टेल की प्रोबेबिलिटी अगर पूछता है कि एटलीस्ट वन टेल हमें बताना है, तो हमारे पास क्या ऑप्शन हो सकता है, m इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा। देखिए एटलीस्ट वन टेल में देखिए ये भी आ सकता है, वन टेल का मतलब 1 हो सकता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है, 2 3 4, और उसके बाद हमारे पास जो है ये 5 और ये 6 और ये 7। यानी क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन टेल आपको निकालना है। तो वन टेल का मतलब है कि जितने भी हमारे पास इसमें सैंपल स्पेस है उसमें वन टेल अगर है, एटलीस्ट वन टेल, तो एक टेल तो है, उसके साथ अगर एक से ज्यादा टेल है तो उनको भी काउंटिंग किया जाएगा। वन टेल तो कम से कम होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 और 7, तो m इक्वल टू 7 है बच्चों हमारे पास, और n इक्वल टू 8। तो m/n जो प्रोबेबिलिटी ऑफ आपकी आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन टेल की m/n, तो ये आंसर हमारे पास 7/8 आ जाएगा। इस तरह से हम इसमें तीनों प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कोई भी अगर हमारे पास नंबर दिया हुआ है तो हम उसके हिसाब से काम करेंगे। अभी हमने जो पहला टाइप आपको प्रोबेबिलिटी का स्टार्ट किया है, इसमें जो है वो सबसे पहले हम कॉइन को ही एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो 1 कॉइन जो हमने लिया तो उसका सैंपल स्पेस, फिर उसके बाद 2 कॉइन, और उसके बाद हमने 3 कॉइन कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया है। ये आपका इस तरह का कॉन्सेप्ट आपका आता है तो आप उसको इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में सैंपल स्पेस आपसे पूछा जाता है एक्सप्लेन करिए, तो आप करेंगे।
और वरना आप इस तरह से बस डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर देंगे। ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट आपकी कंप्लीट हो गई।